प्रकृति के अति रमणीय नजारों के बीच हिमालय की तलहटी में बसा है देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और देहरादून की खूबसूरत वादियों के बीच टोस नदी के किनारे स्थित है देवों के देव महादेव जी का अति प्राचीन मंदिर टपकेश्वर मंदिर। सृष्टि के रचयिता भगवान शिव के देश भर में कई मंदिर हैं, लेकिन एक अति प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है टपकेश्वर महादेव, जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं महाभारत में भी मिलता है। प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्तों को पहले द्रोण नगरी, वर्तमान में जिसे देहरादून के नाम से जाना जाता है, आना पड़ता है। जिस दौरान इस देवभूमि पे देवता लोग जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई भी विपदाई संकट आया तो देवता भगवान शिव की शरणागत और भगवान शंकर ने उनकी सदैव रक्षा की और देवताओं को भूमार्ग से, धरती से प्रकट होके, जहाँ जो वर्तमान शिवलिंग है वहाँ से प्रकट होके देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिया और अनेकों बार उनका कल्याण किया। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि लोग आए, क्योंकि ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। ऋषि लोग आए और ऋषियों ने भी यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका भी कल्याण किया। महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। तपस्या के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, माता कीर्ति। तपस्या करते करते 12 साल व्यतीत हुए। शाम का समय है, उसी दौरान एक बुलंद आवाज आई कि हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने अपनी पलकें खोली तो वो प्रकाश था ना, वो प्रकाश अपनी आंखों से झेल नहीं पा रहे थे। 100 सूर्यों के समान प्रकाश निकला था भूमार्ग से। तो द्रोण ने अपनी पलकें बंद कर ली, फिर से भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे आप सौम्य रूप में दर्शन दे, क्योंकि ये तेज मैं अपनी आंखों से झेल नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान शंकर ने उस तेज को अपने शिवलिंग में, भूमार्ग में वो तेज चला गया और स्वतः भगवान शंकर तपेश्वर के रूप में, सौम्य रूप में प्रकट हुए और द्रोण को साक्षात दर्शन दिए। द्रोण ने भगवान शंकर से आशीर्वाद मांगने को कहा तो द्रोण ने विश्व कल्याण, विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त। बाद में कौरव पांडवों को भी द्रोण ने इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया, यानी दोनों सेना देहरादून के इसी क्षेत्र में, इसी प्रांगण में तैयार हुई। और ये देहरादून द्रोण नगरी, ये भी भगवान शिव का ही आशीर्वाद था कि कलयुग में नगर, ये परिसर द्रोण तुम्हारे नाम से जाने जाएगा। उसके बाद भक्त लोग हमें जानेंगे। टपकेश्वर महादेव का गुफा मंदिर एक ऐसा अद्भुत शिव मंदिर है जिसकी छत से लगातार शिवलिंग पर पानी टपकता रहता है। गुफा की छत से पानी टपकने का रहस्य देवी देवताओं के समय से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त टपकेश्वर महादेव जी का दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है।
दूर दूर से भक्त टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और शिव पूजन की सही व पूरी विधि की जानकारी प्राप्त कर अपने घर को लौटते हैं। देखिए, भगवान शंकर, बाबा विश्वनाथ एक ऑर्डरदानी है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। परंतु पूजा का विधि ये रहता है कि जब भी हम भगवान को अभिषेक करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, थोड़ा सा विशेष करके शुद्धता रखें। देवता जो है शुद्धता पे ही वास करते हैं और देव दर्शन करना, भ्रमण करने का अलग विषय है, लेकिन जब मंदिर जाएं तो वहाँ की परंपरा, वहाँ की जानकारियाँ एवं पूजा की विधि को अवश्य जानें, जिससे आपका कल्याण के साथ साथ हमारी परंपरा, जो हमारी सनातन भगवान शंकर की कोई भी देव की पूजा करें, वो परंपरा निर्वाह हो और आप लोगों को उसका लाभ हो। ऐसा नहीं कि आप अशुद्ध वस्त्र में हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं तो ठीक है, आप देव दर्शन दूर से कर सकते हैं, परंतु अभिषेक का जो भगवान है, हमारे 16 मंत्रों का अभिषेक है, रुद्री है, लघु रुद्री है, महारुद्री है, अतिरुद्र है, अलग अलग विधान है पूजाओं के। आपके मनोकामना पूर्ण के लिए माताएं प्रदोष के व्रत करती हैं। ये तो बाबा विश्वनाथ जो भगवान श्री टपकेश्वर पौराणिक 6000 वर्ष पुराना मंदिर है। जो भी भक्त यहाँ आके बाबा को शुद्ध मन से एक लोटा मात्र जल चढ़ी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर बहुत सरल देवता हैं पूजा के, कुछ नहीं, विधियाँ बहुत है, परंतु अगर एक लोटा मात्र जल भी अगर आप भगवान शंकर को अर्पण कर देते हैं तो बाबा उनका मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो मैंने आपको कहा कि तमाम एक अभिषेक पद्धति को मैंने आपकी चीज़ बताई है। मेरा ये कहना है कि जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंच स्नान भगवान का पंचामृत जिसको बताया गया, जिसका नाम है अमृत हो, तो सोचिए जब बाबा को अर्पण करेंगे तो हमको उसका कितना फलादेश होगा। जैसे दूध का आता है, जो माताएं व्रत रख करके संतान प्राप्ति के लिए या जो पुरुष व्यापार, वृद्धि, लक्ष्मी के लिए, प्राप्ति के लिए दूध का अर्पण करता है तो भगवान निरोकाया देता है, संतान की प्राप्ति है। दही से आपका कष्ट का है, शक्कर से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति है, शहद से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति है। तो प्रत्येक वस्तु का अपने बेलपत्र हैं, समस्त शरीर को निरोकाया करते हैं। अगर छोटा मोटा बीमारी है कोई, भगवान शंकर को अष्टगंध से बेलपत्र लिख करके बाबा के ऊपर मंत्रों से लिखकर अर्पण करें, जलधारा करें तो भी निस्संदेह होता है। धतूरा है, भांग है, बाबा का प्रिय वस्तु हैं। तो अगर कोई बालक भूखा है, अगर उसका मनपसंद का चीज़ मिलता है तो कितना प्रसन्न होता है। इसी तरीके बाबा का भी एक भोजन है, एक प्रसाद है उनका। तो जब हम उनसे मन से अर्पण करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें उसका फलादेश, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। पर भगवान शंकर का अभिषेक का अलग अलग विधाएं हैं। पंचामृत का अपने महात्म है। विशेष रोग के लिए कुसा तक स्नान होता है। जो कुसा होता है, अगर हम उस कुसा को रात्रि भिगो करके प्रातः उसके जल से अच्छे ब्राह्मण द्वारा शिवालय में अभिषेक करते हैं तो निस्संदेह वो रोग जो है दूर होता है, कष्ट दूर होता है और निस्संदेह भगवान की इतनी कृपा रहती है। तो अलग अलग विधाएं हैं। शिवरात्रि आ रही है, आप सब प्रातःकालीन स्नान इत्यादि करें। भगवान को कुछ नहीं, घर में गौ रखा हुआ, गौ का दूध लें, चंदन लें, बेलपत्र लें, बाबा को अर्पण करें। उस दिन उपवास करें, सायंकालीन एक टाइम भोजन करें, तामसिक वस्तु का सेवन न हो, दूध, फल, रोटी, सब्जी ले सकते हैं, उसमें तामसिक वस्तु का न हो। बाबा देखिए कितनी कृपा करते हैं। और सोमवार का व्रत माताएं विशेष करके रखती है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, माताओं की कल्पना होती है कि हमारा घर सुख शांति से बना रहे, अन्नपूर्ण का वास हो, पुत्र की प्राप्ति हो, हमारी परंपरा जीवित रहे, हमारी कुल की परंपरा जीवित रहे। तो सोमवार का जो 16 सोमवार की माताएं व्रत रखती है तो एक टाइम भोजन करती हैं। तो उस दिन एक किताब आता है व्रत का, बाबा का वर्णन है उसमें, किस किस मंत्रों से, किस करने से हमें बाबा का वर्णन है जिससे आपको फलादेश मिलता है। तो सोमवार का जो माताएं व्रत करती हैं उनकी मनोइच्छा है कि उनको क्या मनुष्य के लिए कर रही है, पुत्र के लिए कर रही है, व्यापार के लिए कर रही है, पति की लंबी आयु के लिए कर रही है, माता पिता की सुख समृद्धि के लिए कर रही हैं। संकल्प अलग रहता है लेकिन विधान एक ही है और बाबा सबको पूर्ण करते हैं। यही उनकी कृपा है।